हेलो फ्रेंड, आज हम पिछले टॉपिक पे जो हमने चर्चा की थी वो नाउन के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे नाउन नंबर्स। और नाउन का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से आप कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, श्योर है बिल्कुल। तो नाउन नंबर्स, हिंदी में इसको बता दें संज्ञा, और नंबर्स माने संख्या, कि नाउन की संख्या। अब इसको हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाना होगा, इस चीज के बारे में देखना है। तो पहले हम आपको सिंपल बताएंगे, क्योंकि उस दिन जब पढ़ाया था तो हमको कोई भी कमेंट नहीं मिली थी। तो इसलिए आज मैंने ये सोचा कि आज हम थोड़ा सिंपल देंगे, और इसके बाद आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द लिखाएंगे जो आपको उसी की तरह बिल्कुल एग्जाम में रखे मिलेंगे। तो जानते हैं, जब किसी नाउन से एक या व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे ए बॉय, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? बॉयज कर देंगे। टीचर, ए टीचर सिंगुलर हो गया। टू टीचर, मैनी टीचर, थ्री टीचर, फोर टीचर, ये सब प्लूरल हो गए। तो अधिकांश नाउन का सिंगुलर से जो प्लूरल बनाते हैं वो एस जोड़ के बना देते हैं। ये सभी लोग जानते होंगे। सिंपल सी बात है कि मोस्टली जो नाउन होते हैं उनका सिंगुलर से हम जब प्लूरल बनाएंगे तो एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पली तौर से हम देखेंगे, जैसे कैट है, इसका हमने प्लूरल बनाया तो क्या कर दिया? कैट। टीचर है, टीचर का प्लूरल बनाया तो क्या कर दिया? टीचर्स। तो ये तो बिल्कुल सिंपल छोटे बच्चों की तरह हो गया और सभी लोग जानते होंगे। अब थोड़ा इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस, नोट करते जाएं सभी लोग, डबल यस, यस, जे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अंतिम लेटर यस, डबल एस, सी एच, एच, पांच अक्षर हैं केवल। एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड। तो अंतिम लेटर अगर ये अक्षर हों तो ऐसे नाउन में मोस्टली हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस। अपवाद भी होते हैं, मोस्टली क्या जोड़ेंगे? ई एस। आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गैस, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे? गैसेस। डिस, क्या बनेगा? कोई बताए भाई इसका प्लूरल? डिस, डी आई एस एच। बहुत सिंपल है, इसको तो बता सकते हैं आप लोग। यस, बिल्कुल राइट, डिशेस। कमेंट आती है तो हमारा भी उत्साह होता है। इसका मतलब हमें पता चल जाता है आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही है। मैच, मैचेस, टैक्स, टैक्सेस, बेंच, बेंचेस, ब्रश, ब्रशेस। लेकिन इसमें थोड़ा आगे अंतर हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया था इंग्लिश में अपवाद बहुत होते हैं। कमेंट यार आ रही है बार बार की आवाज कट रही है।
सी एच हमने लिखाया था कि सी एच अंतिम वर्ड, लेकिन अगर सी एच का उच्चारण हमारा क्या हो, का, इधर से आवाज सही है, आप नेटवर्क हो सकता है देख लीजिए, ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां पर आवाज सही आए, नेटवर्क आए, क्योंकि इधर से बिल्कुल सही चल रहा है वीडियो। तो हमने बताया कि सी एच का उच्चारण अगर यदि का हो तो सिर्फ यस जोड़ेंगे। अभी हम बता चुके थे कि यस, डबल एच, सी एच, एक्स, जेड, ये लेटर्स आए किसी शब्द के अंत में तो हम उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन पहले ही बता दिया था उसमें अपवाद होता है। अपवाद ये है कि यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर सी एच है और उसका उच्चारण का हो रहा है, जैसे पहले हमने पढ़ा था MATCH, तो इसको हमने क्या पढ़ा था, मैच। अगर कोई वर्ड सी एच अंतिम आ रहा है, उसका उच्चारण का हो रहा है, तो उसको हम केवल यस जोड़कर ही प्लूरल बनाएंगे। कैसे? जैसे MONARCH, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मोनार्क, और इस वर्ड को रख दिया कंपटीशन में, आपने देखा कि सी एच है, तुरंत फटाफट ई एस वाला क्लिक किया, चले आए और जोड़ रहे कि मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे आप गलत करके चले आए। तो ये बात ध्यान रखनी है, किसी वर्ड का अंतिम अक्षर सी एच हो, उसका उच्चारण का हो, तो उसमें केवल यस जोड़कर ही प्लूरल बना देंगे। MONARCH, यस। और ले ले, STOMACH, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, हमने देखा है कोई कोई लोग इसको स्टोमच पढ़ते हैं, लेकिन स्टोमच नहीं होता, ये स्टोमक होता है। और इसका भी जो प्लूरल बनता है वो स्टोमक्स। इसको आज से आप लोग यही उच्चारण करेंगे, स्टोमक होता है, स्टोमच नहीं पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, इसका अपवाद एक और है, जैसे ओक्स, इसमें भी अंतिम लेटर एक्स है, लेकिन हम पढ़ा चुके हैं आपको कि जिस वर्ड का अंतिम लेटर एक्स हो तो उसको ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, लेकिन वो चीज यहां पर लागू नहीं होगी। ये उसका अपवाद है उस रूल का। इसका जो प्लूरल होगा वो OXEN होगा, ऑक्सन। और मोस्टली आपको अपवाद तो याद करके ही रखने हैं। अगले रूल्स पे चलेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंतिम लेटर बाई होता है, और बाई के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। स्वर और कॉन्सोनेंट सभी लोग जानते होंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 बाबेल्स होते हैं और शेष सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो वर्ड जिनके अंत में वाई हो और उसके पीछे एक कॉन्सोनेंट हो, तुरंत बिल्कुल, तो उस वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन जो होगा वो वाई को हम कट करेंगे, और वाई की जगह कट करके क्या कर देंगे, IES। इसमें भी आपको अपवाद देखने मिलेंगे, जैसे आर्मी, ARMY, इसका प्लूरल बनाएंगे सभी लोग, कमेंट में लिखेंगे आर्मी का प्लूरल। आर्मी का प्लूरल सभी लोग कमेंट में लिखेंगे
आर्मी, वेरी गुड। एसडी, एसडी है कोई, ये नरीजन है, इन्होंने आंसर बिल्कुल दिया है। एस नहीं जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। आई, आई ई एस, बाई को कट करेंगे। क्या करेंगे? आर्मीज। हमने बताया था अंतिम लेटर बाई, बाई के पहले कॉन्सोनेंट अगर है तो उस वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन जो होगा वो वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह आई ई एस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? आर्मीज। अगला वर्ड देखते हैं, सिटी, सी आई। इसका बनाएंगे प्लूरल। क्या जोड़ना है इसमें? केवल आई ई एस जोड़ें या एस जोड़ें? सिटीज, बिल्कुल सही, एक लोगों का आंसर आया एस डी। नेहा, आई एस, बिल्कुल सही है, इसमें भी आई ई एस जोड़ेंगे। अगला वर्ड है बेबी। बेबी का प्लूरल क्या होगा? बेबी, बिल्कुल राइट। लेकिन अब हम आपको बताएंगे इसके अपवाद, और उन अपवादों को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके लास्ट का अक्षर बाई होता है, और बाई के पहले क्या होता है? बाबिल होता है। क्या होता है? बाबिल। बाबिल जानते हैं? ए ई आई ओ यू। इन पांच में से कोई भी अक्षर अगर बाई के पहले है तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? केवल सीधा सीधा यस जोड़ देंगे। क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण एक दे रहे हैं, बी ओ बाई। क्या करेंगे? बी ओ बाई में यस जोड़, बिल्कुल राइट आंसर आया है, बी ओ बाई यस। और एग्जांपल दे रहे हैं, मंकी, एम ओ एन के ई बाई, मंकी। मंकी में मोस्टली लोग गलत कर देते हैं, मंकीज कर देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं, लेकिन जबकि इसका हमने सटीक बता चुके हैं कि अगर किसी का अंतिम अक्षर वाई और वाई के पहले कोई वावेल हो तो उसमें आई एस नहीं करेंगे, सीधा सीधा यस जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ देंगे इसमें? केवल यस, मंकीज कर देंगे। आगे देखेंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अंतिम अक्षर ओ होता है। क्या होता है? अंतिम अक्षर ओ होता है, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। तो उस नाउन का जो प्लूरल फॉर्मेशन होगा वो उसके अंत में केवल ईएस जोड़ के बनाएंगे। जैसे डिस्परेडो, डी ई एस पी ई आर ए डी ओ, डिस्परेडो। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर क्या है? ओ। ओ के पहले क्या है? एल। एल क्या है? कॉन्सोनेंट। तो अगर किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो उस वर्ड का हम प्लूरल फॉर्मेशन जो बनाएंगे केवल ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस। डिस्प्रेडो माने मालूम होगा आप लोगों को क्या होती है? निराशा। ये वर्ड पावर के लिए, ये भी जो वर्ड की मीनिंग ना याद हो उसको भी पढ़ते जाइए। डिस्परेडो माने निराशा। और देख लीजिए, इको, ई सी एच ओ, ये महत्वपूर्ण वर्ड है बिल्कुल, इनमें बहुत कंफ्यूजन होगा। जब परीक्षा में बैठेंगे ओ मिलेगा तो कोई यस जोड़ेगा, कोई ई एस जोड़ेगा, और गलत करके चले जाएंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ई एस। ये महत्वपूर्ण वर्ड है, लिखवाए दे रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए।
एस्किमो, ESKIMO, एस्किमो, ये एक प्रजाति का नाम ही है। इको भी याद कर लिए, एक ध्वनि होती है जिसको ध्वनि को नाम इको देते हैं। एस्किमो ये एक प्रजाति है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे। कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं। मेमेंटो, मोमेंटो नहीं है, मेमेंटो। मेमेंटो का हिंदी जो अर्थ होता है, किसी को जो भेंट या निशानी यादगार बनाने के लिए दी जाती है, उसको हम कहते हैं मेमेंटो। और इस वर्ड का भी अंतिम अक्षर ओ के पहले कॉन्सोनेंट, इसमें भी हम एस ई एस जोड़ के इसका प्लूरल बना देंगे। आगे देखेंगे। महत्वपूर्ण वर्ड अब नोट करवा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। वोल्केनो, वोल्केनो, इसमें क्या जोड़ेंगे, वोल्केनो, ईएस जोड़ेंगे। हीरो, HERO, क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। निग्रो, ये भी एक प्रजाति का नाम है। वोल्केनो एक पक्षी का नाम है। वीटो, वीटो, वीटो आप लोग जानते होंगे, एक ताकत शक्ति होती है, वो किसी को दी जा सकती है, इसमें भी ईएस जोड़ेंगे। अब इसके अपवाद पढ़ेंगे। अब आप लोगों से कमेंट लेंगे इस पे। अगला वर्ड हम लिख रहे हैं कैंटो, CANTO, कैंटो। अब ये बताइए, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इसका हमको प्लूरल बनाना है। नेहा कह रही यस, तनिष्का ईएस, नरीजी नजरीन ये ईएस। देखिए हमने बताया था अपवाद, अब पढ़ाएंगे इसका। अभी तक हमने पढ़ा था किसी वर्ड का अंतिम अक्षर ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन जो बनाएंगे, ईएस जोड़ के बनाएंगे। शब्द वही बिल्कुल है, अंतिम वर्ड ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन ईएस नहीं जुड़ेगा। ये एसडी को या इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कैंटोस होगा, केवल यस जुड़ेगा। धन्यवाद एसडी भाई। कैंटोस, CANTOS, ये अपवाद है उस रूल का। कैंटो जो है कैंटोस होगा। और लिखिए डायनमो, DYNAMO, डायनमो, इसका क्या होगा, डायनमोस, बिल्कुल डायनमोस। और लिख लीजिए महत्वपूर्ण अपवाद फोटो, क्योंकि अगर अपवाद आप केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप निश्चित ही गलत करके चले आएंगे। फोटोज में अगर अपवाद नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित ही ईएस जोड़ के चले आएंगे और जोड़ेंगे हाल में मेरा सही बिल्कुल, और बाहर निकलते जब मिलाएंगे तब कहेंगे ये क्या हो गया। इसलिए अपवाद को इंग्लिश में को हर इंग्लिश के हर रूल में अपवाद है। फोटोज, PHOTOS, पियानो, PIANO, पियानो, पियानोस होगा, पियानोस।
मेस्ट्रो, MESTRO, मेस्ट्रो, इसका क्या होगा, क्या जोड़ेंगे इसमें, बिल्कुल सही, यस जोड़ेंगे केवल, MESTRO, मेस्ट्रोज। और इसकी हिंदी बयान ये संगीतज्ञ के लिए होता है, जो संगीत रचते हैं उनको मेस्ट्रोज कहते हैं। इसके बाद कुछ और इसके अपवाद हैं, विशेष तौर से जो दोनों सही होते हैं, चाहे ES जोड़ो और चाहे एस जोड़ो, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं मिलेंगे। जैसे होता है कार्गो, CARGO, इसको आप प्लूरल जो हम बना सकते हैं, एस भी जोड़ सकते हैं और ES भी जोड़ सकते हैं। कार्गोस, बिल्कुल सही है, ES भी जोड़ सकते हैं और एस भी जोड़ सकते हैं, कार्गोस भी कर सकते हैं और कार्गोसिस भी कर सकते, जो जो आप करना चाहें। इसलिए परीक्षा में असमंजस की स्थिति पैदा ना हो तो ऐसे प्रश्न रखे ही नहीं जाते हैं, या फिर उसी हिसाब से आपके विकल्प सेट किए जाएंगे। अगला रूल्स लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण रूल्स है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ या FE हो। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ या FE हो, एफ या FE हो। तो ऐसे नाउन का जो प्लूरल फॉर्मेशन हम बनाते हैं, एफ या FE को हटा करके VES कर देते हैं, VES। क्या हमने बताया, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंतिम लेटर एफ या FE, समझ गए, तो उनका हम प्लूरल फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, एफ या FE को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर VES कर देते हैं। क्या कर देते हैं, VES। उदाहरण के तौर पर जैसे लाइफ, LIFE, इसका हम क्या करेंगे, VES बताया तो बिल्कुल आंख बंद करके वही करेंगे। बनाइए आप लोग लाइफ का प्लूरल, लाइफ का प्लूरल बनाएंगे। जवाब चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल है। पहले रूल बता दिया कि एफ या FE हो तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन एफ या FE को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर VES कर देंगे। तो हमने पहला वर्ड लिखा है लाइफ, तो लाइफ का प्लूरल बताएंगे आप लोग, लाइफ को लिप्ज कर देंगे बस। लेकिन इसमें इसमें अंतर भी बहुत हो जाता है। यहां पर ये क्या है, नाउन है, यहां पर ये वर्ब के रूप में काम करेगा, ये अंतर भी हो जाता है। अगला देखेंगे, नाइफ, KNIFE। अब आप लोग इसको बना सकते हैं, फटाफट बनाइए और कमेंट में डालिए। नाइफ का नाइफ्ज, लीफ, लीफ मीन्स पत्ती जो होता है, LEAF, LEAF। लीफ का लीव्स, LEAVES। काफ, CALF, काब्ज होगा, CALVES, काब्ज होगा। लोफ, LOAF, लोब्ज होगा, LOAVES, लोब्ज। अगला देखेंगे थीप, THIEF, थीप्स कर देंगे, THIEVES, थीप्स। अब
हमने ये रूल तो जान लिया कि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर एफ या एफ यू, उसका हम प्लूरल फॉर्मेशन बनाने के लिए एफ या एफ यू को हटाकर वीईएस कर देंगे। अब ये कुछ वर्ड तो ऐसे होंगे लेकिन इसमें अपवाद भी आएंगे आपको, वही अपवाद परीक्षा हाल में आपको रखे मिलेंगे और वही परेशान करेंगे। जैसे बिलीफ, BELIEF, इसका आप जब प्लूरल बनाएंगे तो आप लोग बताएंगे कैसा बनेगा? नहीं आ रहा? चलो हम बता रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको एफ को नहीं हटाया जाएगा, सीधा सीधा यस जोड़ दिया जाएगा। चल नहीं रहा है। बिलीफ, तो बिलीफ को कैसे बनाएंगे? BELIEF। और बड़ा जो इसके महत्वपूर्ण है, चीफ, CHIEF, क्या होगा? चिप्स, CHIEFS। अगला देखिए सेफ, SAFE, सेफ्स, SAFES। अगला वर्ड स्ट्राइफ, STRIFE। तो इस वर्ड का भी प्लूरल, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड हम आप लोग सुन रहे हैं, हम स्ट्राइप, स्ट्राइप का क्या करेंगे? STRIFES। गल्फ, गल्फ का प्लूरल बताएंगे आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तनिष्का भी बिल्कुल सही। गल्फ स्पेलिंग आप लोग गलत लिख रहे हैं, GULF, गल्फ। स्पेलिंग पे आप लोग सुधार करें थोड़ा। गल्फ, जी, बिल्कुल आप लोगों को कमेंट आई है, GULFS। आगे देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन बनता है, उनका कोई नियम ही नहीं होता है। ऐसे नाउन के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि इनके आंतरिक वाविल में परिवर्तन होता है। हमने क्या बताया? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनियमित तरीके से प्लूरल रूप लेते हैं। इन नाउन्स के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि इनके आंतरिक वाविल में परिवर्तन किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस या अन्य कोई चीज लास्ट में नहीं जोड़ी जाती है, बल्कि इन नाउन के बीच के अक्षरों में परिवर्तन करके प्लूरल बनाया जाता है। कोई वर्ड बताओ, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बताएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी है। बताएगा कोई भी? अच्छा चलो रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन अनियमित होता है। मतलब उस नाउन के अंत में यस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि उस नाउन के आंतरिक वाविल में परिवर्तन करके प्लूरल बनाया जाता है। और ये नाउन की संख्या भी बहुत कम है।
समझ में आया ये रूल्स? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक एग्जांपल कोई बताइए आप लोग, ऐसे नाउन कौन कौन से हैं जिनके केवल आंतरिक वाविल में परिवर्तन करके प्लूरल बनाया जाता है? मैन, तनिष्का ने उत्तर दिया, बहुत सही, वेरी गुड। और ऐसे नाउन की संख्या ज्यादा नहीं है, केवल 8 हैं, केवल 8 हैं। जैसे एक तो तनिष्का ने बता दिया मैन, MAN, इसका प्लूरल क्या होगा? मेन। मेन। अगला वुमेन, WOMAN, इसका प्लूरल क्या होगा? वुमेन, WOMEN। हमने क्या बताया था कि यस या ES नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इसके अंतर के नाउन जो बाबिल होगा उसमें परिवर्तन करेंगे। तो इसमें बाबुल एक ये है, एक ये है, इसमें ये है, तो इसमें क्या कर दिया? एक की जगह ई कर दिया, वुमेन, वुमेन। और ऐसे नाउन्स केवल जिनकी संख्या है वो 8 है, वो 8 के 8 हम लोग नोट कर लेते हैं। गूज, GOOSE, गूज। गूज का क्या होगा? गीज, GEESE। लाउस, LOUSE, लाउस का लाइस, LIC। बीच के नाउंस में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रही है आप लोगों के? इसके बाद आप लोग बताएंगे फूट। फूट का प्लूरल क्या होगा? आप लोग जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से। फूट का प्लूरल FOOT, फूट। बताइए भाई, फूट। फूट का प्लूरल FOOT। फूट का प्लूरल नहीं आ रहा आंसर? FEET, FEET, फूट का प्लूरल। अगला आप बताएंगे डरमाउस, DORMOUSE, DORMOUS। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है ये डरमाउस, DORMOUSE, डरमाउस। इसका प्लूरल कोई बताएगा? डरमाउस बिल्कुल सही है। आप लोगों के जो उत्तर आए हैं बिल्कुल सही। प्रिया यादव ने बिल्कुल डरमाउस को प्लूरल बिल्कुल सही बनाया है। माइस जोड़ दिया, बिल्कुल सही है, DORMIC, बिल्कुल सही है। एक वर्ड और बचा है माउस, MOUSE, माउस, MOUSE, माउस। माउस का आप लोग बताएंगे माइक, बिल्कुल सही है। आप लोगों की कमेंट देख के मेरे अंदर बहुत अच्छा हौसला जग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेने लगे तो इंग्लिश में हम आपको वो देंगे जो आप किसी भी परीक्षा को फाइट करने के लिए उपयुक्त होंगे। और रात को 9 बजे क्लास नियमित रूप से चलेगी। आज के बाद बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए खेद है हमें। अब इसीलिए मैंने टाइम जो रखा है वो 9 बजे का रखा है और नियमित क्लास मिलेगी। और आपको हम
बिल्कुल पूर्णतः एक टीचर ही बना देंगे। अब कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनका रूल से कोई मतलब नहीं होता है। वो कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनका रूल से कोई मतलब नहीं होता है, और उसमें हमें अपने अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो हम उसमें कुछ चीजें आपको ऐसी बता देंगे, उनसे आप लोग वो टेक्निक अपना के प्लूरल बना लेंगे। जैसे एक वर्ड है डेटम, DATUM, डेटम। क्या कोई इसका प्लूरल बताएगा? डेटम बड़ा अच्छा वर्ड है। डेटम का SD जी ने बताया है डीटम। और कोई जवाब दे रहा है भाई? कमेंट के माध्यम से बताएं सब लोग। ये मत डरिए कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमसे भी गलत हुआ था, हम भी नहीं जानते थे। डेटम का प्लूरल देखिए, अब सुन लीजिए। अगर किसी वर्ड का अंतिम अक्षर यूएम आ रहा है, क्या आपने बताया? किसी वर्ड का अंतिम अक्षर यूएम है, यूएम, तो उस वर्ड का हम प्लूरल फॉर्मेशन जब बनाएंगे तो यूएम को हटा देंगे, और यूएम को हटा करके उसकी जगह केवल क्या कर देंगे? ए। क्या कर देंगे? ए। तो अब हमने लिखा था डेटम, डेटम का अंतिम वर्ड है यूएम, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो डेटम का हो जाएगा डाटा। डाटा पढ़े या डेटा पढ़े, कुछ भी पढ़े। अगला वर्ड लिखेंगे मैक्सिमम, MAXIMUM, मैक्सिमम। इसका आंसर बोलेंगे आप लोग। अब तो बिल्कुल सही, SD जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, प्रिया यादव ने भी बिल्कुल सही दिया है, तनिष्का ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैक्सिमम, तो वही चीज करेंगे हम, यूएम को हटाएंगे और यूएम की जगह क्या लाएंगे? ए। मैक्सिमा, MAXIMA। अब ये वर्ड आप ऐसे मान के चलिए कि परीक्षा में रखे हुए हैं आपके। ये वो वर्ड हैं जो केवल वो पढ़ते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस साधारण लोग नहीं पढ़ते इन चीजों को, वो तो केवल जो रूल्स आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वहीं तक सीमित रह जाते हैं। मैक्सिमम, अगर कोई किसी के सामने ले जाओगे, पूछ दोगे कि इसका प्लूरल क्या है, तो वो यही यही कर देगा, मैक्सिमम्स। मैक्सिमा आपको कोई नहीं बताएगा। सुपर टेट वाले हैं नेहा, मेरी गारंटी होगी आप 30 में 29 करके आएंगी, अगर मेरी सारी क्लासें आपने ज्वाइन कर ली। अगला वर्ड लिखिए मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। मोमेंटा बिल्कुल सही है, अब आप लोगों ने पकड़ लिया बिल्कुल। मोमेंटम नहीं होगा, हमने बता दिया था, जबकि यूएम हटाएंगे इसको और यूएम की जगह क्या लाएंगे? ए। तो क्या हो जाएगा इसका? मोमेंटा। और ये चैप्टर अभी 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं समाप्त हो सकता है। अगर एक दिन में समाप्त करेंगे तो आप लोगों का बहुत कुछ छूट जाएगा, और हम चाहते हैं कि जिस चैप्टर को पढ़ाएं उसको विधिवत बिल्कुल क्लियर करा दें आप लोगों को। तो मोमेंटम का मोमेंटा। अगला लिखिए कोरिजेंडम, CORRIGENDUM,
GENDUM, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम, इसका आप लोग बताएंगे कोरिजेंडा। बिल्कुल प्रिया यादव, बिल्कुल सही है कोरिजेंडा। नरेंजन बिल्कुल सही, SD बिल्कुल सही, कोरिजेंडा। कोरिजेंडा, CORRIGENDA। अब आप लोगों ने पकड़ लिया है, और पकड़ लिया तो आप बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल सही वाला टिक करके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे इसी टाइम पर आप लोग ऑनलाइन आ जाना। इसके आगे यहीं से लेके चलेंगे आगे, और आप लोग पढ़ के भी आना इसमें। गुड नाइट सभी दोस्तों को।